हमारे भारत के कानून की बात करते हैं और कानून से चलना चाहते हैं। संविधान जो हमारे भारत का है, भारत के कानून को वो हमेशा फॉलो करते हैं और फॉलो कराने के लिए चाहते भी हैं। और खास करके जो मजलूम होते हैं, मजलूम को हक देने की बात करते हैं। ये मैंने हर जगह, हर मजलिस में देखा कि हमारे ओवैसी साहब खुद ही इस बात को बोलते भी हैं। और उनके ऑफिस से भी पता लगा मुझे कि हर फिरका, हर मजहब, हर कम्युनिटी के लोग उनके ऑफिस में जो भीड़ लगी हुई है उनके ऑफिस में, लगता नहीं कि कोई फर्क है उनके दरमियान। हर कास्ट के, हर मजहब के, हर माने धर्म के लोग यहाँ आकर के उनके जो हुकूक की बात होती है, जो उन पर जुल्म होता है या उन पर कुछ भी हुआ है तो उसको विचार देने के लिए वो काफ़ी कोशिश करते हैं। इसको देखते हुए मैंने जो देखा कि आज अगर कोई बात इस तरह की सच बात या सच्ची बात और कानून की, भारत के कानून की बात कर और संविधान को बाकी रखने के लिए जो बात करते हैं, तो एक शख्स वही ओवैसी जी है, अकबरुद्दीन ओवैसी, जिसने यहाँ गांव से लेकर के लोकसभा तक, पार्लियामेंट तक बात को उठाते हैं। जो चीज़ जहाँ की ज़रूरत है उस चीज़ को वहाँ दी जाए। और इस झारखंड को आगे बढ़ाने की बात, झारखंड को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो हमने काम को शुरू किया था अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा में, वो काम आज तक, दुख की बात है कि आज तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ। सबसे बड़ा मेरा टारगेट था कि जो मैंने बरहवा टू पाकुड़ रोड बनाया था, आज तक गवाह है रास्ता, और सब जनता ये कहेंगे कि आज तक वो रास्ता मेरा पूरा नहीं हुआ। आज तक मेरा वो रास्ता पूरा नहीं हुआ। अस्पताल मैंने MSDB से बनाया था, 3 अस्पताल, उस अस्पताल को भी इन्होंने छोया नहीं और कुछ काम नहीं किया। इस वजह से ये तमाम बातें हमको याद आई जब हमको अकबरुद्दीन ओवैसी जी ने, असदुद्दीन जी ने जो हमको समझाया इसी तरह काम करने के लिए आगे, और जो भी भला होगा लोगों का, जनता का, वो करने के लिए। जो मैंने बताया कि पाकुड़ बहुत पिछड़ा इलाका है, और ये मैं और असदुद्दीन जी सिर्फ ये बात नहीं कहेंगे, बल्कि ये पूरे भारत के लोग कहेंगे सबसे पिछड़ा इलाका पाकुड़ साहिबगंज है। ये हम नहीं कहेंगे, और विपक्ष के पार्टी के लोगों ही ने ये फतवा ला के किया है कि सबसे पिछड़ा इलाका अगर है तो पाकुड़ है और साहिबगंज है। और ये कहते कहते इतना जमाना चला गया, लेकिन उन्हीं लोगों के हाथों में ज्यादातर सरकार रही या वहाँ के जिम्मेदार रहे, लेकिन बना कुछ नहीं आज तक, वही हाल पे गुजर रहा। झारखंड का जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप आइए, जुड़िए। ये ऐसी पार्टी है, ऐसा जमात है जो सबके लिए खुला हुआ है। जैसे कि मैंने आज खुद अपनी आंखों से देख लिया उनके ऑफिस में कि हर कास्ट के लोग भरे हुए हैं। कोई वहाँ बोल ही नहीं सकता, सब बराबर है वहाँ, और किसी का काम आगे पीछे नहीं जा रहा। सब पार्टी के आदमी, सब मजहब के आदमी वहाँ मान लीजिए कि फायदा ले रहे हैं। तो उन्होंने ही कहा कि झारखंड के लोगों को मैं यही कहता हूँ कि अगर इस तरह की पार्टी आ जाए तो उनकी पार्टी गांव से लेकर के पार्लियामेंट तक उनकी आवाज को, अपने झारखंड गांव से, पाकुड़ से लेकर के, विधानसभा से लेकर के आप लोकसभा तक, पार्लियामेंट तक उनकी बात जाएगी, और जो कमी है उस कमी को पूरा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे वालिद साहब पर भरोसा जताया है और हमारे झारखंड की बेहतरी के लिए और उन्नति के लिए उनको एक दायित्व सौंपा है कि किस तरीके से झारखंड को और बेहतर बनाया जा सके। और जहाँ तक रहे नौजवानों और युवाओं की बात, तो हम नौजवानों और युवाओं की एक ही ख्वाहिश होती है कि हम जिस देश में भी रहे वहाँ पे अच्छे रोजगार की सुविधा हो, वहाँ पे व्यवस्थाएं अच्छी हो ताकि उनको सफ़र ना करना पड़े। लेकिन आज आप देख ही पा रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे प्रदेश से लेके पूरे देश में नौजवानों को इग्नोर करके हर योजना और हर चीज़ को किया जाता है, वो बस यही जताता है कि नौजवानों का बस उनको वोट चाहिए और उनके बारे में, उनके भविष्य को नहीं सोचा जाना चाहिए। इसीलिए मेरे पूरे देश और पूरे झारखंड के नौजवानों से यही उम्मीद है और यही आशा करता हूं कि जब हक और हुकूक की बात हो तो आपको खुद सामने आना पड़ेगा
और राजनीति से बेहतर एक पटल आपको कभी नहीं मिल सकता है जहां पे आप अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। इसीलिए मेरे सभी नौजवान भाई बंधुओं से दरख्वास्त है कि आप लोग इस मजलिस का हिस्सा बने और हमारी ताकत को मजबूत करें, ताकि हमारे देश से, हमारे प्रदेश से बेरोजगारी खत्म हो, भूखमरी खत्म हो और जितने भी दबे कुचले वर्ग के लोग हैं जिनकी समस्याएं आज हमें दिखाई पड़ रही हैं, उनको हम दूर कर सके। हमारे अल्पसंख्यक भाई, जो हमारे अल्पसंख्यक के समाज के जो भी परेशानी है, उनको दूर कर सकें। देखिए, उनकी बोल्डनेस, जिस तरीके से निडर होकर, बेखौफ होकर सड़क से लेकर संसद तक हमारे संविधान के मुद्दे से लेकर एक दबे कुचले वर्ग के जो भी समस्याएं हैं उनको सदन के पटल पे जो उठाने का वो काम कर रहे हैं, उसी से प्रेरित होकर आज हम लोगों ने इस राह को चुना है। और पूरी उम्मीद है कि पूरे देश के लोग, पूरे प्रदेश के लोग हमारे इस सफर में साथी बनेंगे और एक बेहतर हमारे भविष्य के लिए इसके तरफ कदम बढ़ाकर, कदम से कदम मिलाकर हम लोग आगे चलेंगे। पार्टी और पाकुड़ के खास करके नौजवानों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि पाकुड़ जिस तरीके से आप लोग पिछले 20 साल से देख रहे हैं, मैं 20 साल का टर्म इसलिए यूज कर रहा हूं कि जब से मैं इस क्षेत्र के बारे में राजनीतिक नजरिए से देखना शुरू किया है, तब से मुझे ना तो यहाँ पे युवाओं के समस्याओं को दूर करने का कोई यहाँ विकल्प दिखाई दे रहा है, ना ही तो महिलाओं के समस्याओं को दूर करने का कोई विकल्प दिखाई दे रहा है, ना ही एक बेहतर झारखंड या बेहतर पाकुड़ बनाने का कोई विकल्प दिखाई दे रहा है। इसीलिए जब तक हम नौजवान, हम, आप और जितने भी मेरे अदर बंधुज हैं, वो लोग सामने नहीं आएंगे, तब तक हम लोग इन समस्याओं का निदान नहीं कर सकेंगे और इनको हम दूर नहीं कर सकेंगे। देखिए, अगर आप श्रेय की बात करेंगे तो मैं सबसे पहले हमारे पाकुड़ की जो संगठन थे, पाकुड़ विधानसभा से, वहाँ के जो उनकी कमेटी थी, जिनके जिला अध्यक्ष शमशाद जी थे और फिर विधानसभा के प्रभारी नसरुद्दीन जी थे, उनके साथ साथ जितने भी उनके साथी हैं, उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि हमारे वालिद साहब इस पार्टी से जुड़कर पूरे झारखंड को मजबूत करने का काम करें, इस पार्टी को झारखंड में। और मेरा ये शुक्रिया इनकम्प्लीट रहेगा अगर मैं माजिद साहब का और रियाजुल हसन साहब का, फंदे साहब का अगर शुक्रिया अदा ना करूं, क्योंकि उनकी भी पहल और उनके भी जो विजन है पूरी तरीके से हमारे साथ मेल खाती है और हम लोग चाहते हैं कि हमारे इस सफर में उनका पूरा सहयोग चाहिए और पूरी उम्मीद है कि वो हमारा पूरा सहयोग करेंगे और सपोर्ट करेंगे।